अगर धर्म का राजनीतिकरण होता तो खतरा है। और खतरा ये है कि राजा जो होता है उसके शत्रु हर समय होते हैं और हर समय वो कोशिश करते रहते हैं कि कैसे इसको गिरा दें। कोई भी राजा होगा अपने अपने समय का, तो उसके शत्रु होते ही हैं, ना होने का सवाल ही नहीं। और हर समय वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कि मौका खोजते रहते हैं। राजा धर्म को गिराने की कोशिश करते हैं। नहीं हाँ। राजा को गिराने की कोशिश उसके शत्रु हर समय करते रहते हैं। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में अगर राजा किसी समय मान लो बलवान भी है और असावधान रहा और गिर गया, और हमने राजा से धर्म को जोड़ करके रखा है, तो राजा के गिरते ही धर्म भी गिर जाएगा। नहीं समझा? समझ गया। तो इसलिए राजा पर धर्म को निर्भर हम नहीं कर सकते। अगर राजा पर निर्भर करेंगे तो राजा किसी समय अगर किसी कारण से पराजित हो गया तो धर्म भी पराजित होगा। और इसका उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे कि 1000 साल हम लोग गुलाम थे, हमारे ऊपर राजा बदल गया था और वो जो राजा था वो हमारा दुश्मन था, हमारे धर्म का दुश्मन था, लेकिन मिटा नहीं पाया हमको। क्यों नहीं मिटा पाया? क्योंकि हमने राजा के ऊपर धर्म को निर्भर नहीं किया था। राजा परास्त हो गया, कोई बात नहीं, धर्म हमारे जीवन में है। अब एक एक व्यक्ति को तो मार नहीं सकता था वो, इसीलिए धर्म बचा रह गया। और अगर हम राजा पे निर्भर होते तो जिस दिन हमारा राजा पराजित हुआ था उसी दिन हिंदू धर्म पराजित हो जाता। इसलिए धर्म को जीवन का अंग बनाना ही धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र की बात, ये राजनीतिकरण इसी के जरिए हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात। और अभी जैसे अभी आप लोगों ने अधिवेशन किया, गौ माता घोषित करने की बात की, तो ये दोनों में तो बहुत अंतर है ना, उनका हिंदुत्व और आप धार्मिक हिंदुत्व। बात यह है कि उनका हिंदुत्व जो है राजनीतिक हिंदुत्व है, माने राज सत्ता स्थापित करने के लिए हिंदू की बात है, हिंदू धर्म का पालन करने के लिए नहीं है। अब देखिए ना, हिंदू राज्य होने पर भी गाय कट रही है। अगर सच धार्मिक हिंदू राज्य होता तो क्या कर सकती थी? राजा जिस दिन शपथ लेता उसी दिन ये बंद करता। लेकिन राजनीतिक हिंदुत्व है, तो राजनीतिक हिंदुत्व में अगर हम जाएंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर धार्मिक हिंदुत्व हो और राजा भी हिंदुत्ववादी हो जाए तब तो उसका प्लस पॉइंट हो जाएगा, माने जैसे डिस्टिंक्शन मार्क होता है। लेकिन असल में तो धर्म की रक्षा जीवन में जब धर्म को हम उतारेंगे तभी हो सकती है। तो राजनीतिक रूप से हिंदुत्व की बात जो करते हैं वो केवल हिंदू धर्म के राजनीतिक पक्ष को देखते हैं, और जबकि हिंदू धर्म जो है वो जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए है, आध्यात्मिक उन्नयन करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में अगर हम चाहें कि राजनीति से धर्म को जोड़ दें तो जोड़ नहीं सकती है, क्योंकि आज जो संविधान हमारे देश का बना हुआ है उस संविधान में लोक की चिंता है, परलोक की तो बात ही नहीं है। और हमारा जो जीवन है वो लोक और परलोक दोनों को मिला के बनता है। यहाँ पर जितने लोग इस समय आए हुए हैं वो लोक के साथ साथ परलोक की भी चिंता कर रहे हैं, और संविधान में परलोक की तो बात ही नहीं है। कोई चैप्टर है परलोक का? है ही नहीं है। तो इसलिए वो हमारे जीवन को पूरी तरह से सहयोग नहीं कर सकता। हमको परलोक के लिए तो आखिर धर्म के पास जाना ही पड़ेगा। तो संविधान की किताब हमारा पूरा जीवन नहीं संचालित कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एकांगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।